गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट क्लासेस में हमने एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स वगैरह निकालने के बारे में सीखा है। आज का हमारा टॉपिक किसी मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने परसेंट होता है इसको लेकर है। जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन बाय वेट कितने परसेंट है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है। हम ये देखते हैं पहले कि पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है, दैट इज़ 98 ग्राम पर मोल। हम जानते हैं H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल है और इसमें जो ऑक्सीजन एटम है, ये एटम कितने हैं, 4। तो मास ऑफ ऑक्सीजन, एक मोल H2SO4 में कितना है, दैट इज 16 इंटू 4, दैट इज 64 ग्राम। तो हम करेंगे कि मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू 100। तो हमने क्या किया, 64 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम बहुत आराम से उस एलिमेंट का वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल का वेट इंटू 100 कर सकते हैं और हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि कितने कितने परसेंट किस किस एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है बच्चों, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 180 ग्राम पर मोल। हमसे कहा गया परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए कि इसमें कार्बन कितने परसेंट हैं। कितने एटम है कार्बन के, 6 एटम है। एक कार्बन का वेट 12 ग्राम पर मोल, 12 इंटू 6 हो गया, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल का मास 180 ग्राम पर मोल और ये इंटू 100। और ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहें तो 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें तो वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 16 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। और इस तरीके से कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 52.14% और ये है 13.12, 34.72, 13.12 और 34.72%। इस तरीके से हम किसी भी गिवन एलिमेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरी एलिमेंट। इसी तरीके से अगर हम ये कहें, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर वाटर का मास परसेंट पूछ लिया गया। हमसे कहा गया कि CaSO4.2H2O में परसेंटेज ऑफ H2O कितना है, कि H2O इस मॉलिक्यूल में कितने परसेंट, इसका वेट पूरे मॉलिक्यूल का कितने परसेंट है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ H2O निकालना है कि इसका वेट कितना है, वेट बाई वेट परसेंटेज। CaSO4.2H2O में ये देखेंगे H2O का मास कितना है। H2O के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम पर मोल, 2 का हो गया 36 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाई कैल्शियम का होता है बच्चों 40, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन के हो गए 64, प्लस हो गया 2H2O, दोबारा ऐड कर लेंगे 36 इंटू 100। सॉल्व करने पर 36 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100 और ये हो गया 72, 172 इंटू 100। सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो बता देगी कि H2O कितने परसेंट है। तो किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना, ये किसी पर्टिकुलर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जिसे कहते हैं उसका परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, आप सीख गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको लेकर के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 11th के एनसीईआरटी में एक ही प्रोफाइल इसका गिवन है। आज हम अलग अलग प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे जो नीट में और आईआईटी में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ध्यान देंगे। कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस ना करके कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट हमें क्लियर हो ताकि हम उसको आराम से कर सकें। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस समझते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या मतलब है। देखो, हम लोग बचपन से ही इसका यूज करते आते हैं। 6th क्लास से ही बच्चा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना सीख जाता है। जैसे कि C6H12O6 दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। जब भी आपसे कहा जाएगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए तो अपने आप ही हम केवल मॉलिक्यूलर फार्मूला ही बोलते हैं। दैट इज द C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। और हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इससे हमें आइडिया होता है कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हमने ये कहा कि C2H6 दैट इज इथेन, तो इसका मतलब है इथेन के एक मॉलिक्यूल में, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, इसमें 2 एटम ऑफ कार्बन हैं और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर देता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम किस एलिमेंट के हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम C6H12O6 ग्लूकोज में एक चीज नोट करें कि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो 1:2:1 है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि अगर मैं CH2O लिख दूं तो यहां पर कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 है। तो CH2O इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि इसने आपको एक्चुअल नंबर तो नहीं दिया, बट इट गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है। ये आपको बताता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो 1:2:1 है। इसी टाइप से अगर हम ये कहें कि CH2O में 1:2:1 रेशो आ गया तो इथेन में कितना है, इथेन में रेशो कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो हो गया 1:3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है CH3। तो ये रिलेटिव नंबर देता है, याद रखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स। जरूरी नहीं है हम हर मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग बना पाएँ। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी मॉलिक्यूल का वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही एम्पिरिकल फार्मूला है। फॉर एग्जांपल मिथेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसका इससे सिंपल होल नंबर रेशो निकाल पाएँ। तो यही मॉलिक्यूलर फार्मूला और यही एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में थोड़े बड़े नंबर हैं और हम उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें मिल जाता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है।
बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, इसका यूज़ क्या है। चलिए आगे चलते हैं कि हम इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। लेकिन एक चीज़ और, यहीं पर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला मैंने कहा CH2O है और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, एक तो होगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, या 180 ग्राम ही ले लीजिए आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 ग्राम ले लिया। और CH2O का कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 30 ग्राम। तो जो 30 ग्राम है इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मास। देखिए मॉलिक्यूल का जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास। और इसको भी हम यहाँ पर इजी करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ही लिख लेते हैं। तो जब भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ध्यान देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो हमारे पास एक नंबर आएगा, उस नंबर को हम n कह देते हैं। और n को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, वी विल ऑब्टेन मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही सिंपल बात है। क्वेश्चन में कई बार मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास गिवन होगा और आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल फार्मूला मास से, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा n। एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल चुके हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए n के साथ, आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, ये 180 है, और हम ये कहेंगे ये 180 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, 30 है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अगर CH2O को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 के साथ, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है बच्चों C6H12O6। बहुत सिंपल मेथड है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, और n आ जाएगा, n को मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाए। देखो बच्चों, अगर हम इसे कैलकुलेटिव वे में करेंगे तो ये कैलकुलेशन ही काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है और चीज़ें वही निकल के आती हैं। हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में हमसे कहा गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, और इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कह दिया गया कि कार्बन का X% है, हाइड्रोजन का Y% है, ऑक्सीजन का Z% है। अब देखिए, अगर वो कहता है ऑक्सीजन का Z% है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो नहीं कहता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, तो X + Y को ऐड करके 100 में से माइनस कर दीजिए, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आ जाएगा। तो हमें परसेंटेज गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें परसेंटेज दे रखे, हम ये मानते हैं पूरे सब्सटेंस का वेट 100 ग्राम है, तो हम इन परसेंटेज को मास में या वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा सब कार्बन 100 ग्राम सब्सटेंस में X ग्राम है, हाइड्रोजन 100 ग्राम सब्सटेंस में Y ग्राम है, और ऑक्सीजन 100 ग्राम सब्सटेंस में Z ग्राम है। यानी कि कोई खास फर्क नहीं है, बस यहाँ परसेंटेज को वेट में चेंज करना है सेकेंड लिस्ट में। अब क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। हम लोग मोल्स निकालते आए हैं। अगर X ग्राम वेट कार्बन का हो तो X को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि कार्बन का ग्राम एटॉमिक वेट 12 होता है। देखिए यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 से डिवाइड किया कार्बन के लिए। अगर यहाँ पर सल्फर होता तो फिर मैं इस वेट को डिवाइड करता 32 से। मतलब डिपेंड करता है किससे डिवाइड कर रहे हैं, आपको मोल्स बनाने हैं तो जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके ही ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए हम बात करेंगे Y/1, तो इसके मोल्स आ जाएंगे।
ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा Z/16। इस तरीके से हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए। जब आप तीनों के मोल्स निकालेंगे तो अब ये मोल्स का हमें रिलेटिव रेशियो निकालना है, हमें सिंपलेस्ट नंबर बनाना है। तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव मोल्स आ जाएंगे। सपोज कीजिए कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, मुझे यहाँ पर आ गया A, यहाँ आ गई वैल्यू B और यहाँ आ गई C। सपोज C जो वैल्यू आई है वो स्मॉलेस्ट है, जो भी स्मॉलेस्ट है वो चूज करनी है, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका कैपिटल C आई है। तो आप क्या करेंगे, रिलेटिव मोल्स निकाल लेंगे, रिलेटिव मोल्स, और ये रिलेटिव मोल्स आ जाएंगे कैपिटल A बाई C, कैपिटल B बाई C, ये कैपिटल C बाई C। तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो आ गया स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार हो गया CaHbOc। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहीं ये वैल्यू फ्रैक्शनल आती है बच्चों, ये वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आई, उस केस में आपको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 1 आ गई, यहाँ 1.5 आ गई और यहाँ भी 1 आ गई, तो 1.5 तो नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, तो ये 2 3 2 हो जाएगा। याद रखेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉट अलाउड इन एम्पिरिकल फार्मूला। अगर यहाँ इनमें से कोई वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है तो उसको सबसे छोटे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये एम्पिरिकल फार्मूला आया, यहाँ पर इसके एटम क्लियर हो जाएंगे कि ये एटम ये है, ये है और ये है। अब जैसे ही एटम क्लियर होंगे आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दे रखा है बच्चों, हम इसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ और एक वैल्यू आ जाएगी n, और जो भी वैल्यू आई है इस n को मल्टीप्लाई कर दीजिए CaHbOc के साथ, और ये जो हमारा फार्मूला आएगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा, आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 10.06% कार्बन है और 0.84% हाइड्रोजन है एंड 89.10% क्लोरीन। आपको कमेंट में बताना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि कार्बन की परसेंटेज है 10.06%, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 0.84% और क्लोरीन का परसेंटेज है 89.10%। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जो बताया है, और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अब हम एक छोटा क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन है 12.78 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, 12.78 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes combustion
और इस कंबशन में इसने हमें 25.56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 25.56 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया और साथ में दिया है इसने 10.46 ग्राम वाटर, 10.46 ग्राम ऑफ H2O दिया है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने कंबशन करवाया तो हमें दो प्रोडक्ट मिले हैं, इतना तो CO2 मिला है और ये H2O मिला है। और हमसे कहा गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आराम से हम निकाल सकते हैं, इसको समझिएगा। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ही जवाब देना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व किया जाएगा और आज हम इसके जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कैसे होगा। 12.78 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जब उसका कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, इट विल गिव CO2 एंड H2, यानी कि इसके प्रोडक्ट जो होंगे वो CO2 और H2O होंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे कार्बन एटम्स CO2 में चले जाते हैं और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के सारे हाइड्रोजन एटम्स H2O में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें CO2 का वेट दिया है तो हमें मालूम है CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितने परसेंट होता है या 1 मोल में कितने परसेंट होता है। तो 25.56 ग्राम CO2 में कार्बन कितने परसेंट होगा वो हम निकाल लेंगे। इसका मतलब है इस कंपाउंड का पूरे कार्बन का वेट हमारे पास आ गया। ऐसे ही अगर हमारे पास कहा जाए कि इसके सारे हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन में चले, H2O में चले गए और H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 18 ग्राम में 2 ग्राम है तो 10.46 ग्राम में कितना होगा निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का वेट भी आ जाएगा। तो इन दो डेटा से हम कार्बन और हाइड्रोजन का वेट निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ऑक्सीजन के वेट की बारी आएगी तो जो 12.78 ग्राम कंपाउंड है टोटल, इसमें से कार्बन का वेट माइनस हाइड्रोजन का वेट इज इक्वल टू ऑक्सीजन का वेट, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन के वेट को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना कि इसमें हमने क्या किया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका कंबशन किया। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो कार्बन पूरा CO2 में चला जाता है और हाइड्रोजन H2O में चला जाता है। CO2 H2O का वेट दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन से हम ये निकाल लेंगे कि 25.56 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन है और इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है। दोनों का वेट आ गया, कार्बन का भी आ गया और हाइड्रोजन का भी आ गया। ऑक्सीजन का वेट निकालना है, 12.78 में से माइनस कर दीजिए कार्बन और हाइड्रोजन का वेट, ऑक्सीजन का आ गया। तीनों के वेट आ गए। वेट आने के बाद तो बात खत्म हो गई। फिर तो बहुत आसान है, इन वेट को मोल्स में चेंज कर दीजिए डिवाइड करके एटॉमिक वेट से और मोल्स बना करके रिलेटिव रेशियो निकाल लीजिए और रिलेटिव रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। बच्चों ये एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कुछ एडवांस फॉर्मेट जनरेट करेंगे जिसमें वॉल्यूम को लेकर के बात होगी। आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस वीडियो में और क्या आपको अच्छा लगा, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।